तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस किंग को दिखाया जाता है। वो अपनी जो मरमेड गर्ल्स होती हैं उनके साथ जो है वो बैठा होता है। एक मरमेड कहती है कि मास्टर, क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आप सीक्रेट रियल में किसके साथ जाने वाले हैं? और दूसरी कहती है कि मास्टर, मुझे लेके चलो। और तीसरी भी यही कह रही होती है। और वो जो किंग होता है वो जो सिर्फ जो वो लड़की होती है उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने जो है कभी भी उसको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। और उसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि वो लड़की उसके पास आती है। वो कहती है, ब्रदर आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी वो जो लड़का है वो उसे कहता है कि अरे तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जो है यिन बुला सकते हो। और तभी वो 3 सेल्स को जो है नीचे फेंकता है और कहता है कि जो भी इसको पकड़ लेगा वो मेरे साथ जा सकता है। और सारी की सारी लड़कियाँ जो है वो लड़ने लगती हैं। तभी वो किंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी वुमेन नहीं है जो मुझे जीत सकती है। मुझे जो है सीक्रेट रियल्म को जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उस अपॉर्चुनिटी का जो है वो फ़ायदा उठाऊंगा कल्टीवेट करने के लिए और लोगों को जो है वो अपने काबू में करने के लिए। तभी हमें वो जो बड़े सिर वाला किंग होता है, शायद ये वेस्ट किंग है, उसका एक असिस्टेंट जो है वो उसके पास आता है। वो कहता है कि एक्सेलेंसी, हमारे पास जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है हमने गैदर कर ली है। और फिर हमें उस सी किंग को दिखाया जाता है। उसके पास बहुत सारे जो है उसके साथी होते हैं और उस सी किंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को जो है डिवाइन ट्री को सबसे पहले ढूंढना है और वो हमारे हाथ में होना चाहिए। और वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा बेकार है, मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना चाहती और मैं यदि जाऊँगी भी तो उसको मैं जल्दी से ख़त्म करके आना चाहती हूँ और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। और उसके बाद हमें जो है वो जियांग को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है लड़की कि हम ऐसा कैसे करेंगे। और जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं तुम्हारी टॉक्सिन को जो है वो ठीक कर रहा हूँ और उसकी एक रेसिपी तैयार कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड मत हो, नहीं तो मैं जो हूँ पॉइजनस हो जाऊँगा। और वो लड़की कहती है ठीक है। तभी जो जियांग है उसके पास सोल आ जाती है। वो कहती है कि ये तो इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट रियल्म की, मास्टर ये तो बहुत ही 1000 सालों पहले की इन्फॉर्मेशन है और टियानो कॉन्टिनेंट में छुपा हुआ था, और आखिर आप इसको ईस्ट चाइना सी में लाए कैसे? जियांग कहता है कि ये मैटर नहीं करता, हमें जो है इसको ढंग से समझना चाहिए और इसकी डिटेल को पूरा पता करना चाहिए। और जियांग जो वो कह रहा होता है हमारा गोल जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है, हम बाहुनिया को जो है वो सीक्रेट रियल में एंटर नहीं होने देंगे और एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और उसका एडवांटेज लेंगे और लूप होल का जो है यूज़ करते हुए कुछ ज़रूरी चीज़ें करेंगे। उसके बाद मतलब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग जो हैं वो तैयार होते हैं जाने के लिए। और उसके बाद हमें बाहुनिया को दिखाया जाता है, वो भी सबसे ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और चारों के चारों जो हैं वो अपने पास से अपनी सील को एक्टिवेट करते हैं और सब कह रहे होते हैं लैंगचेंग सीक्रेट रियल्म ओपन। और जैसे वो ऐसा कहते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी टेलीपोर्टेशन जो है वो आ जाती है और वो टेलीपोर्टेशन उन चारों की जो सील है उसका यूज़ कर रही होती है। तभी वो टेलीपोर्टेशन रे जो है वो नीचे आने लगती है और वो जो वेस्ट किंग होता है वो कहता है कि सीक्रेट रियल्म ओपन हो चुकी है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। और सारे के सारे उस पोर्टल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उस पोर्टल में जो है गड़बड़ी होती है और वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि जो रियल्म है इसकी जो पावर है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मुझे डर है कि ये जो ट्रेजर हंटिंग होगा वो उतना सिंपल नहीं होगा। और जियांग जो है वो उस लड़की के बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है और जियांग कह रहा होता है आखिर आखिर ये हो क्या रहा है, मैं जा कहाँ रहा हूँ। और जो लड़की होती है वो कहती है आखिर तुम बाहर कैसे आए? जियांग कह रहा मुझे खुद नहीं पता। और वो जो किंग होता है वो लड़के वाला, उसकी जितनी भी जो गर्ल्स होती हैं वो कहती है ये दर्द हो रहा है मास्टर, मेरी मदद कीजिए। और वो जो किंग होता है वो तो सिर्फ जियांग को देख रहा होता है। वो कहता है आखिर वो बंदा कौन है और वो नॉर्थ किंग की बॉडी से कैसे निकला? आखिर नॉर्थ किंग जो है वो अपने गोल्डन पैलेस में किसी को कैसे रख सकती है? और उसके बाद वो सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि योर मैजेस्टी, देखने में लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर हो चुकी हैं। और तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, वो वेस्ट किंग होता है। आखिर ये क्यों नहीं गया उनके साथ? तभी बहुनिया उससे कहता है कि तुम जो हो वो सबसे पुराने लोगों में से हो जो मुझे हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यंग है और ये लोग जो है वो बेवकूफ़ी में कभी भी फंस जाते हैं और ये लोग बिल्कुल नहीं जानते कि जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा क्रूल है। तभी वो मुड़ता और कहता है कि जो बेकार के सॉर्डिनेट्स हैं वो मेरे लिए कोई भी लायक नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो कैसे ये लोग एंजॉय करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है मुझे अपनी पावर का यूज़ करते हुए रिपे करें। फिर हमें लैंगचेंग सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि 4000 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो तैयार की गई थी एम्परर डेंडी लैंगचेंग के, जो लैंगचेंग ने बनाई थी ये अपॉर्चुनिटी। और ये जो है वर्ल्ड ये 5000 साल पहले से है और इसके पीक पे जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी ग्रासेस हैं, शेडेड और
बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी प्लांट्स पाई जाती हैं जिससे डिवाइन सोल पिल बनाई जा सकती है और ये किसी की पावर को बढ़ा सकती है। यहाँ पे डिवाइन ट्रीज भी हैं और इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट टेरिटरी है जिसमें स्पिरिचुअल पावर जो है वो हमेशा फैलती रहती है। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है। जियांग मन में कह रहा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे बाइलिंग ने दी थी ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही है। और दोस्तों अभी जो हमें दिखाया गया था वो चमकता हुआ सा जगह वो अचानक से ये खंडर में चेंज हो जाता है और जियांग एकदम उस लड़की पे गुस्सा होते हुए कहता है उस सोल पे कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे वैसा होगा ऐसा होगा पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैं 1000 सालों से जो हूँ वो इसमें कैद हूँ, मुझे क्या पता कि इतने टाइम में ये जो है वो चेंज हो गई है, मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है और डिवाइन ट्री जो है बिल्कुल इसके मिडल में होना चाहिए। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। वो कह रहा होता है कि ये जो प्लेस है ये कितना ज़्यादा गर्म है, मेरी बॉडी जो है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है बहुत ही तेज़, मेरी मेरिडियंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि जल भरेंगे और यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर की जो फ्लो है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसके बाद हमें उस सोल को भी दिखाया जाता है, वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक फ़ैन चला रही होती है। तभी वो कहती है कि ये जो सीक्रेट रियल्म है एक फर्नेंस है, इसका यूज़ जो है वो किया गया था एक बहुत ही खतरनाक एलिक्सिर्स बनाने के लिए, तो ये जो गर्मी है वो तो होना ही था। तभी जियांग कहता है कि बहुनुआ जो है जब यहाँ पे आएगा तो वो तो इस गर्मी से ही मर जाएगा, इसकी टेम्परेचर जो है वो एकदम डिवाइन ट्री भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती होगी। और उसके बाद वो कह रहा होता है पता नहीं उसका पर्पस आखिर है क्या, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पे यदि रुके रहे तो हम एक और पर्पल मैंसन रियल्म के बंदे से मिल जाएंगे, इससे अच्छा जो है हमें चलते रहना चाहिए और हमें जो है पहले नॉर्थ किंग को जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा हमारे पर्पस के लिए। और तभी जियांग को जो कुछ महसूस होता है कि कुछ लोग जो है वो आ रहे होते हैं। फिर हमें वही लड़के को दिखाया जाता है, वो जो किंग होता है लड़के वाला उसके साथी जो होते हैं, वो एक लड़की कहती है बहुत ही ज़्यादा गर्म है और दूसरी कह रही होती है कि जो हिज मैजेस्टी हैं ईस्ट किंग वो कहीं जा चुके हैं और हमें जो है जल्दी से उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और तीसरी लड़की भी आगे जाते हुए कह रही होती है कि हमें जो है जल्दी से सेंटर में पहुंचना होगा सीक्रेट रियल्म के और हमें वो जो ट्री है उसको लेना होगा। और जियांग और जो सोल होते हैं वो एकदम ऊपर में उस टनल के ऊपर चले गए होते हैं। जियांग कह रहा होता है कि ये डीमन लॉकिंग टावर को मैं यहाँ यूज़ नहीं कर पा रहा। तभी वो जो सोल है वो कहती है कि सीक्रेट रियल्म जो है वो एक स्पेशल मैजिक ट्रेजर है, इसके अंदर में आप कोई और मैजिक ट्रेजर को यूज़ नहीं कर सकते। और वो लड़कियाँ उन्हीं के नीचे से जा रहे होते हैं पर वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो जियांग के जो पसीने हैं वो बहने स्टार्ट होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। जियांग मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने फिर से किसी पर्पल मैंसन के बंदे से यहाँ पर मिल लिया तो मुझे लगता है कि मैं तो मारा ही जाऊँगा। ऊपर से मैं डीमन लॉकिंग टावर को भी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता छुपने के लिए। और ये जो वूमेन है वो ईस्ट किंग के लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तभी उसका जो पसीना होता है वो नीचे की तरफ गिरता है और वो एक लड़की के जो है चेस्ट पे गिरता है। तभी वो लड़की ऊपर की तरफ देखती है और जियांग तो बेचारा डर ही गया होता है और तभी उस पर जो है वो लड़कियां अटैक कर देती हैं। और जियांग कह रहा होता है ये क्या है। और तभी वो लड़कियां कहती है कि नॉर्थ किंग जो है क्या अपने साथ किसी आदमी को साथ में लेके आई है, हमने तो नहीं देखा और ना ही जो वेस्ट और साउथ किंग है उसने किसी ऐसे आदमी को लाया था। तभी वो लड़की एक सेल को जियांग की तरफ थ्रो करती है और वो कहती है कि आखिर तुम हो कौन। और जियांग अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहता है कि तुम लोग क्या श्योर हो कि नॉर्थ किंग जो है वो अपने साथ किसी को भी लेके नहीं आया। तभी वो लड़के कहने लगती है कि नॉर्थ किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, आखिर वो जो है वो कभी भी बिल्कुल ही किसी की मदद नहीं कर सकती। और जो जियांग अपनी पावर रिलीज़ कर रहा होता है वो जो नॉर्थ किंग होती है उसी का पॉइजन होता है, जिससे उन लड़कियों को पता चल जाता है कि वो नॉर्थ किंग के साथ ही आया है। और तभी जियांग उनके पास से गुजरता हुआ कहता है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो हाइनेस है वो यदि तुमने मुझे जो है हर्ट किया तो वो अपना कंट्रोल खो बैठेंगी और तुम लोगों को मार देंगी। और रही बात वुमेन्स को कंट्रोल करने की तो वो तो मैं अच्छे से जानता ही हूँ और तुम लोग भी जानते हो कि हमारी जो हाइनेस है वो कितनी ज़्यादा जल्दी जो है वो गुस्सा हो जाती है। और तभी वो लड़कियाँ कह रही होती हैं कि नॉर्थ किंग सच में एक आदमी को लेके आई हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और जियांग उनके बगल से जा रहा होता है और वो सोच रही होती है कि नॉर्थन किंग जो है उसने लोगों को अपनी टीम में लाने से जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था, पर इसकी बॉडी और फेस देख के लग रहा है कि उसके चार्म से वो जो लड़की है वो फंस गई होगी, क्या इस बंदे में कोई जो है स्पेशल चीज़ है। तभी वो जो लड़की है वो जियांग के बेल्ट में उंगली रखती है और कहती है कि अब हम लोग जो है वो एक ही ग्रुप में है तो क्यों ना हम लोग एक साथ ही चलें, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज़ें दूंगी और तुम जो है वो हम पे रिलाई भी कर सकते हो, तो सोचो मैं तुम्हें क्या क्या दे सकती हूँ। और जियांग कह रहा होता है कि अगर ईस्ट किंग जो है उसको पता चल गया तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ क्या होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे की स्किल्स का यूज़ करूँ, मेरे पास मेरे खुद के स्किल्स हैं। और वैसे भी ये जो रास्ता है यहाँ पे तुम जो 3 सिस्टर्स हो वो जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे लगता है तुम लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी वो लड़कियाँ कह रही होती हैं
तुम जो ऐसे चीज़ों को आखिर जानते कैसे हो? ये जो सिस्टर्स हैं वो भी इतनी चीज़ों को नहीं जानती। और जियांग कहता है ये तो नेचुरली है। और जो जियांग से वो लोग ना ब्यूटी की टिप्स ले रहे होते हैं, और वो लड़कियां जो है वो कह रही होती है जल्दी से बताओ और बताओ। और वो दूसरी लड़की कहती है कि मुझे भी बताओ कि नॉर्थ किंग जो है आखिर हम जो उनके पास कैसे जा सकते हैं, कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है? और जियांग मन में सोच रहा होता है मेरे को पहले अपनी आइडेंटिटी को जो है वो यहाँ पे क्लियर रखना पड़ेगा, किसी को भी बताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी से जो है एनकाउंटर कर लूँगा तो मुझे लगता है मैं तो मारा ही जाऊँगा। और तभी जियांग कहता है ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, चलो इस बारे में हम जो है वो चलते चलते बात करेंगे। और वैसे भी ये जो यहाँ पे रात होने वाली है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जियांग उन लोगों को ब्यूटी टिप्स क्या देगा और वो यहाँ पे आखिर क्या क्या ढूंढने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।